कमेटी ज़राअत में अरसे दराज से कंट्रैक्ट और डेली वेजेस की बुनियाद पर तैनात मुलाजमीन ताहाल मुस्तकिल नहीं किए गए, जिसकी वजह से इन मुलाजमीन में शदीद एहसास महरूमी और बेचैनी पाई जाती है। लिहाजा ये ऐवान सूबा हुकूमत से सिफारिश करता है कि ये महकमे ज़राअत में आर्जी बुनियादों पर तैनात करदा 200 के करीब मुलाजमीन को मुस्तकिल करने को यकीनी बनाए, ताकि इन मुलाजमीन में पाई जाने बेचैनी और एहसास महरूमी का खात्मा मुमकिन हो सके। हमारे वो डेली वेजेस दोस्त जो अरसे दराज से अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, वो इस एहसास महरूमी में है कि हम भी इस मुल्क के बासी हैं और हम भी दिन रात करके अपने बच्चों के लिए जो रोज़ी कमा रहे हैं वो उन तक पहुंचा रहे हैं, मगर जिस सूबे में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे सना बलूच से हमने कहा कि 7 अरब रुपए सेफ सिटी और दूसरे मद में लगाए जा रहे हैं, मगर हमारे जो मुलाजमीन जो अरसे दराज से अपने खिदमत मार्केट कमेटी में सरअंजाम दे रहे हैं, उनके लिए भी अगर मौजूदा गवर्नमेंट आने वाले बजट में अगर इनको भी शामिल किया जाए और उनको मुस्तकिल बुनियादों पर उनके तैनाती की जाए, तो ताकि उनके भी काफ़ी अरसे से जो उनके एहसास महरूमी है वो भी ख़त्म हो जाए। शुक्रिया। आया करारदाद नंबर 33 मंजूर की जाए। जी 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 बोले। मार्केट कमेटी में काम कर रहे हैं, और ये मार्केट कमेटी जो होती है एक इंडिपेंडेंट ये जो है कॉरपोरेशन अथॉरिटी होती है, ये खुद बनते हैं, उसमें ज़मींदार होते हैं, फार्मर जो ट्रेडर्स होते हैं और जो माशखोर होते हैं, और इसमें सारिफ और कमीशन एजेंट, इनकी तरफ से एक बॉडी बनती है और फिर उस बॉडी के तहत अपना एक चेयरमैन बनता है, और चेयरमैन जो है डेली वेजेस पे लोगों को कंट्रैक्ट की बुनियाद पे लेते हैं, और वो अपने उस जो आमदन होता है, ये कमेटी की अपनी आमदन होती है, ये खुद मार्केट खुद पैसे कमाते हैं और खुद उन लोगों को पेमेंट देते हैं, और इसमें से सालाना जो है 10% रेवेन्यू भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये मार्केटों से हमारे जो एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं उनको भी देते हैं। और फिर इसमें इस तरह है कि वो जो चेयरमैन बनता है वो एक ज़मींदार बनता है, ये नहीं है कि वो कोई ऐसा लोग है जो सरकारी आदमी होता है, कोई सरकारी हम उसको अपॉइंट करते हैं, ये इलेक्टेड मेंबर होता है। वहाँ पे कोई 32 लोगों की जो है वो कमेटी बनती है, फिर वो उसके दरमियान इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के तहत एक चेयरमैन बनता है और एक डिप्टी चेयरमैन बनता है। इनके अपने ऑफिसेज होते हैं, जिस तरह हज़ारगंजी हमारी मार्केट है, उस पूरे को वो चलाते हैं, और फिर इसको अपने ज़रूरियत के मुताबिक कभी 10 लगाते हैं, कभी 100 लगाते हैं, कभी 200 लगाते हैं, कभी 50 लगाते हैं, और उनको पेमेंट्स करते हैं, और वो टोटली कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे है। एक ये हुआ, ये जो उनकी पूरी जो मैंने आपको तफसील बताई। फिर दूसरी बात ये कि ऑलरेडी ये लोग गए अदालत में। एक दफ़ा यहाँ पे एक जिनको मैं आपको बता दूं, सना साहब गए जानजेब, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो अपने उन्होंने मार्केट कमेटी क्वेटा वर्सेस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, इन्होंने एक केस लगाया। ये ट्रायल कोर्ट जो है पास ऑर्डर इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट के हक में उन्होंने फैसला दिया। फिर ये लोग पार्टी दोबारा गए लेबर कोर्ट में, लेबर कोर्ट में उन्होंने केस किया और लेबर कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया, जो ये 200 मुलाजमीन है। फिर हमारे डिपार्टमेंट एक CP नंबर जो पिटीशन 514/2018, उसमें फिर हाई कोर्ट में हमारे डिपार्टमेंट ने एक पिटीशन की, तो उसमें जो है वो कोर्ट ने स्टे दे दिया और वो स्टे अभी तक चल रहा है। फिर बाद में एक और बंदा है जो जमील आबाद, और 89 लोग उनके साथ थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उन्होंने एक केस फिर सेशन कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान अदर फाइल इन ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट क्वेटा विच इज अंडर ट्रायल फॉर जस्टिस। तो जो भी केस, ये केस ऑलरेडी 2 अदालतों में चल रहा है। जो सबजुडिस जो केसेस होते हैं जो अदालतों में जब चलते हैं, तो उसको हम करारदाद की शक्ल में यहाँ पास नहीं कर सकते हैं। ये 2-3 मसले हैं जो हमारे साथ हैं। और एक बात बुजदार साहब जो हमारे बैठे हुए हैं, शायद वो हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी थे, उनको भी ये सब पता होगा। लेकिन इसमें अगर अदालत में ना भी हो केस, तो इसको कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता है। अगर होना हो तो ये सारे फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू होंगे, ऐसे नहीं बनेगी इनकी। और ये जो है ये गवर्नमेंट से इस
कंट्रैक्ट मुलाजिमीन का कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये वहाँ पे उनके अपने जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने काम के लिए उनको लगाया, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 2 साल के लिए, कभी जो चेयरमैन होता है तो इस बुनियाद पे होते हैं। तो इसलिए जो ऑलरेडी केस चल रहा है तो हम इसको नहीं छेड़ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी मैं जी नवाज साहब से कहता हूँ कि इसको वापस ले लें, क्योंकि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों में ये केस चल रहा है। तो बराए मेहरबानी आपसे शुक्रिया चकसी साहब। नवाज साहब, मेरे ख्याल से कोर्ट में जो चल रहा है तो कोर्ट के फैसले आने तक का इंतजार